Hello students, welcome you all on once again on your YouTube channel English Tycoon, जहाँ पर आपको मिलता है complete English academic and spoken English notes. Dear, in today video I am going to teach you something different. आज हम सीखेंगे कुछ special words. Means in general communication we use some normal words, right? Which is in what we can call them informal. जैसे हम आम अपने फ्रेंड सर्कल में बातें करते हैं, बट देर आर दैट थिंग्स, वही वर्ड्स जो आप इसके लिए आप एक नॉर्मल वर्ड यूज करते हो, उसके लिए आप एक स्पेसिफिक वर्ड यूज कर सकते हो जो आपकी इंग्लिश को बहुत ही शार्प, इफेक्टिव और स्पेसिफिक बना देगी. तो व्हाट आर द वर्ड अभी हम देखेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. सो डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं और हम सीखते हैं कुछ नए वर्ड्स जो हमारे इंग्लिश को और भी इफेक्टिव और बहुत ही स्प्लेंडेड बना देगी. व्हाट आर द थिंग्स वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे इन दिस वीडियो. वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट, हम जब हमें कुछ कहना रहता है कि जैसे किसी ने कुछ अच्छा काम किया तो हम क्या कहते हैं? वेरी गुड, वेरी नाइस. These are the words which are frequently used by everyone. But if you want that the listener should get influenced by you, तो हमें very good, very nice की जगह उससे भी कुछ effective words यूज करने पड़ेंगे जिसका सेंस सेम होगा, but the word will be unique and not frequently used. ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम ये क्या है कि हमें कैसे very की जगह कुछ और इफेक्टिव वर्ड्स यूज करके अपनी इंग्लिश को और भी शार्प और इफेक्टिव बनाना है. देखिए यहाँ पे आई हैव रिटन सम वर्ड्स. पहला है वेरी मीन. वेरी मीन का मतलब क्या होता है? वेरी मीन का मतलब मीन एक्चुअली व्हाट इज मीन, व्हाट डू यू मीन मीन. मीन का मतलब क्या होता है? MEAN. मीन का मतलब होता है दो मीनिंग होती है मीन की. एक तो मीन होता है तुच्छ, बहुत ही निम्न कोटि का, लोअर स्तर का, और एक होता है मीन का मतलब होता है अर्थ. आपका अर्थ क्या है? मैं पूछ सकता हूँ व्हाट डू यू मीन बाय दिस. फाइन. तो यहाँ पे लोअर कैटेगरी की बात की जा रही है. तो मीन को व्हाट यू कैन से, मीन मीन्स, वेट अ सेकेंड, हाँ, मीन मीन्स वेरी तुच्छ. उसको आप उसकी जगह आप क्या कह सकते हैं? क्रूअल. वेरी क्रूअल मीन्स वे बहुत ही घटिया या बेकार. वेरी मैसी, वेरी क्राउडली. मैसी मीन्स, मैसी का मतलब होता है बहुत ही हौच पौच, बहुत ही मतलब पूरी तरह से इधर उधर बिखरा हुआ. तो उसको उसकी जगह हम क्या बोल सकते हैं? स्लोनली. अगला है वेरी नेसेसरी. नेसेसरी का मतलब क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा आवश्यक. और वेरी नेसेसरी का मतलब बहुत आवश्यक. इसकी जगह हम क्या यूज कर सकते हैं? हम कह सकते हैं इसेंशियल. इट इज़ वेरी इसेंशियल. ये बहुत ही आवश्यक है. जैसे वाटर, अगर हम एग्जांपल लें, पानी हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है, तो आप बोल सकते हैं वाटर इज़ वेरी नेसेसरी फॉर अस. लेकिन वेरी नेसेसरी की जगह हम क्या यूज कर सकते हैं? इसेंशियल. वाटर इज़ वेरी इसेंशियल फॉर एवरीवन, ऑल लिविंग बीइंग. फाइन. इस तरह से आप अपनी इंग्लिश को और भी इफेक्टिव बना सकते हैं. नेक्स्ट देखिए वेरी नर्वस. इसकी जगह हम क्या यूज कर सकते हैं? एप्रीहेंसिव. अगला देखिए वेरी नाइस. ये बहुत ही कॉमनली यूज है, आप भी यूज करते होंगे. वेरी नाइस. कोई अच्छा काम करता है तो आप बोलते हैं वेरी नाइस. उसकी जगह हम क्या बोल सकते हैं? काइंड. अच्छा. वेरी नॉइसी. नॉइसी का मतलब क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा आवाज़, बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग. अब उसकी जगह आप क्या यूज कर सकते हैं? डेफनिंग. डेफनिंग का मतलब इतनी तेज आवाज़ जो आपको मतलब you are not able to tolerate that, you are not able to listen that. नेक्स्ट है वेरी ऑफन. ऑफन का मतलब होता है अक्सर. वेरी ऑफन का मतलब बहुत ज़्यादा. कोई चीज़ अगर बहुत अगेन हो रहा तो वेरी ऑफन हम बोलेंगे. उसकी जगह आप क्या यूज़ कर सकते हैं? फ्रिक्वेंटली. जैसे आप कहें कि मेरा मित्र मेरे घर अक्सर आता है, तो आप क्या बोल सकते हैं? आप कह सकते हैं कि माई फ्रेंड कम्स टू माई हाउस वेरी ऑफन. बट वेरी ऑफन की जगह आप क्या यूज़ कर सकते हैं? मेरा मित्र मेरे घर बहुत ही फ्रिक्वेंटली आता है. तो frequently is not a common word, it is not used by everyone, right? अगला देखिए वेरी ओल्ड. ओल्ड का मतलब बहुत ही पुराना.
वेरी ओल्ड, बहुत पुराना। अब इसकी जगह आप क्या कह सकते हैं, एंशियंट। एंशियंट का मतलब ही होता है ओल्ड, बहुत पुराना। बट आपने देखा होगा वेरी ओल्ड अक्सर आपने सुना होगा, बट एंशियंट बहुत ही कम लोग यूज करते हैं। जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तब एंशियंट वर्ड का यूज करते हैं, राइट। तो हम कह सकते हैं एंशियंट, ठीक है। अगला है वेरी ओल्ड फैशन। वही वेरी ओल्ड का मतलब बहुत पुराना, फैशन का मतलब फैशन। अब इसको क्या हम इसकी जगह लिख सकते हैं, आर्काइक, बहुत ही पुराना। चलिए आगे देखते हैं। वेरी हैप्पी, नेक्स्ट है वेरी हैप्पी। अब वेरी हैप्पी का मतलब बहुत खुश। अब इस वेरी हैप्पी के जगह आप क्या यूज कर सकते हैं, एक्सटेसी। इसका मतलब वेरी खुश का, वेरी हैप्पी का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा आनंद, बहुत ज़्यादा खुशी। उसी तरह एक्सटेसी का मतलब होता है, एक्सटेटिक का मतलब होता है बहुत ज़्यादा खुश। अगला है वेरी हार्ड, बहुत कठिन, डिफ़िकल्ट, ये तो बोलते हैं हाँ, इट्स वेरी हार्ड, वेरी डिफ़िकल्ट। तो वेरी हार्ड की जगह हम वेरी डिफ़िकल्ट, क्या हार्ड की जगह डिफ़िकल्ट भी बोल सकते हैं। अगला है वेरी हार्ड टू फाइंड, मतलब बहुत, इसका मतलब है बहुत ही डिफ़िकल्ट है कोई चीज़ पाने के लिए, वेरी हार्ड टू फाइंड। जैसे आप कह सकते हो कि IAS एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, इट इज़ वेरी हार्ड टू क्वालिफाई, फाइट की जगह क्वालिफाई IAS एग्ज़ाम। तो आप क्या कह सकते हैं, रेयर, रेयर, फाइन, रेयर का यूज भी कर सकते हैं। वेरी हैवी, मतलब हैवी का मतलब वजन, वेरी का मतलब बहुत ज़्यादा वजन। तो इसको आप क्या कह सकते हैं, वेरी हैवी की जगह लैडन, हाईली लोडेड। लैडन का मतलब बहुत ज़्यादा लोडेड, बहुत ज़्यादा हैवी। वेरी हाई, बहुत ऊंचा। सोरिंग, सोरिंग का मतलब होता है बहुत ऊंचा। वेरी हॉट का मतलब बहुत गर्म, जैसे गर्मी में आप कहते हैं ना इट्स वेरी हॉट, तो आप उसकी जगह कह सकते हैं इट्स स्वेल्टरिंग। स्वेल्टरिंग इज अ वर्ड, इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा गर्मी। वेरी ह्यूज, बहुत बड़ा, ह्यूज का मतलब बहुत बड़ा, तो उसकी जगह हम क्या कह सकते हैं, कोलोसेल। कोलोसेल का मतलब क्या होता है, बहुत ही बड़ा। वेरी हंग्री, बहुत भूखा। स्टारविंग, वी कैन यूज स्टारविंग। स्टारविंग का मतलब होता है जो कई दिनों से खाना नहीं खाया, उसको हम बोलते हैं स्टारविंग। मैं बहुत ही भूखा हूँ। या गरीब व्यक्ति जो है, ही इज़ नॉट गेटिंग फूड और ही हैज़ बीन स्टारविंग फॉर मेनी डेज, भूखा है। वेरी हंगरी का मतलब बहुत भूखा, स्टारविंग यूज कर सकते हैं उसकी जगह। अगला है वेरी हर्ट। हर्ट का मतलब इंजर्ड हो जाना या बहुत ही पेनफुल, तो बैटर्ड वर्ड का यूज आप कर सकते हैं, फाइन। नेक्स्ट है वेरी साई। साई का मतलब शर्मिंदा, जो व्यक्ति दूसरों के सामने बोल ना पाए, वेरी साई नेचर का होता है, SHY। तो आप उसके लिए बोल सकते हैं एक्चुअली टिमिड का तो होता है मतलब डब्बू टाइप, तो साई नेचर आप इस टिमिड का यूज करके भी इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगला है वेरी सिंपल। सिंपल का मतलब बहुत ही साधारण, तो बेसिक बोल सकते हैं आप। स्किनी, वेरी स्किनी, मतलब जिसके बॉडी में जो हेल्दी ना हो, स्किनी हो, बहुत ही पतला हो, तो आप उसके लिए स्केलेटन बोल सकते हैं, मतलब बॉडी में बस हड्डी ही है। स्केलेटन का मतलब हड्डियाँ होता है। वेरी स्लो, बहुत धीमे, बहुत धीरे धीरे कोई काम हो रहा है या कोई कर रहा है, तो स्लगिस, उसके लिए आप स्लगिस यूज कर सकते हैं। अगला है वेरी स्मॉल। वेरी स्मॉल के लिए पेटिएट का यूज कर सकते हैं, इसका मतलब बहुत ही छोटा होता है। वेरी स्मार्ट, बहुत ही इंटेलिजेंट, तो स्मार्ट के लिए इंटेलिजेंट बोल सकते हैं। वेरी सिमिली, पंजेंट, और वेरी स्मूथ का मतलब साफ़ सुथरा, बहुत ही क्लीन, तो स्लिक, स्लिक का यूज कर सकते हैं। तो दीज आर द वर्ड्स। आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो मैं क्या कहना चाहता हूँ, कि इस नॉर्मल वर्ड की जगह ये थोड़ा इफेक्टिव वर्ड्स यूज करके अपनी इंग्लिश को और इफेक्टिव, नॉट ओनली इंग्लिश स्पोकन बट आल्सो रिटन को हम और इफेक्टिव बना सकते हैं, फाइन। चलिए अगला देखते हैं। वेरी टाल। वेरी टाल का मतलब क्या होता है, बहुत बड़ा। टाल मतलब बहुत बड़ा। टावरिंग आप बोल सकते हो। टावरिंग मतलब जो बहुत ही ऊंचा हो, बहुत ही लंबा हो, उसको टावरिंग बोलेंगे।
वेरी टेस्टी, टेस्टी का मतलब स्वादिष्ट, टेस्ट में बहुत ही अच्छा। उसको आप डिलीशियस बोल सकते हैं। जैसे खाना बनता है बहुत ही अच्छा, तो आप बहुत, मैं पूछूँ या कोई पूछे कि फूड कैसा है, तो आप वेरी टेस्टी की जगह आप कह सकते हैं डिलीशियस। फाइन। नेक्स्ट देखिए थ्रस्टी। थ्रस्टी का मतलब होता है प्यासा, वेरी थ्रस्टी, बहुत प्यासा। अब उसके लिए आप एक वर्ड यूज कर सकते हैं पर्च्ड। पर्च्ड का मतलब होता है बहुत ही प्यासा। वेरी टाइट मतलब बहुत टाइट, और इसके जगह हम यूज कर सकते हैं कंस्ट्रक्टिंग। वेरी टाइनी बहुत ही छोटा, तो टाइनी की जगह आप यूज कर सकते हैं मिनिस्कल। वेरी टायर्ड बहुत ही थका के लिए आप यूज कर सकते हैं एग्जॉस्टेड, और जब आप थक जाते हैं उसके लिए एग्जॉस्टेड वर्ड का यूज कर सकते हैं। एग्जॉस्टेड, मैं आप काम करके थक गए तो आप कह सकते हैं कि आई एम एग्जॉस्टेड टुडे। वेरी टायर्ड हम यूज करते हैं, दिस इज अ नॉर्मल वर्ड, लेकिन उसके लिए आप एग्जॉस्टेड वर्ड का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे आप अपनी कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बना सकते हैं। और नॉट ओनली कम्युनिकेशन, इफ यू यूज दिस वर्ड इन योर writing also, that will make your writing content very effective। अगला है देखिए वेरी अगली। अगली का मतलब होता है भद्दा, वेरी का मतलब बहुत, बहुत भद्दा, बुरा। हिडियस, इसके लिए हम यूज कर सकते हैं हिडियस। वेरी अनहैप्पी, जो खुश ना हो, एकदम सैड हो, तो मिजरेबल। जैसे कोई परेशान है, जिसके पास पैसा नहीं है या बहुत सारी प्रॉब्लम है, तो आप बोलते हो कि आज मेरा फ्रेंड अनहैप्पी है, वेरी अनहैप्पी, आप बहुत अनहैप्पी दिख रहे हैं, तो आप उसकी जगह अनहैप्पी की जगह, वेरी अनहैप्पी की जगह आप मिजरेबल भी यूज कर सकते हैं। यू आर लुकिंग वेरी मिजरेबल टुडे, इसका मतलब होता है बहुत ही दुखी, सैड। वेरी अपसेट, अगला देखिए, ये भी उसी से रिलेटेड है। अपसेट, जब आपका मूड ऑफ है तो अपसेट बोलते हैं, कॉमन यूज है। डिस्ट्रॉट, वेरी अपसेट की जगह आप क्या बोल सकते हैं, यू आर लुकिंग वेरी डिस्ट्रॉट। In this word, by using these words, you can make your English more effective, your spoken as well as your written English। चलिए देखते हैं अगला स्लाइड। वेरी डिफिकल्ट, बहुत ही डिफिकल्ट। आर्डुअस, वेरी डर्टी, बहुत ही गंदा। फिल्थी, फिल्थी का मतलब ये होता है बहुत ही गंदा, बहुत ही गंदा, बहुत ही डर्टी। वेरी ड्राई, सूखा हुआ। राइट, ड्राई का मतलब सूखा है, राइट का मतलब भी सूखा। वेरी डल, डल का मतलब स्लो। टीडियस, बहुत ही बोरिंग, जैसे कुछ लोगों को लगता है पढ़ना बहुत ही बोरिंग काम है, तो उसे डल वर्क कंसिडर करते हैं, तो उसको आपको उस पर क्या बोल सकते हैं, टीडियस। वेरी इजी, बहुत ही ईजी। इफोर्टलेस, जो काम आराम से हो जाए उसको इफोर्टलेस बोलते हैं। वेरी एम्पटी, बहुत ही खाली, पूरी तरह। एम्पटी का मतलब होता है खाली, यहाँ पे कोई नहीं रह रहा हो। तो डिसोलेट, एक ऐसी जगह जहाँ कोई भी नहीं रहे। फॉर एग्जाम्पल डिजर्ट, डिजर्ट इज अ डिसोलेट प्लेस वेयर नो बडी लिव्स, वेयर नो बडी फाउंड, वेयर नंबर ऑफ पीपल इज वेरी लेस, दैट्स कॉल्ड डिसोलेट। तो एम्पैथी की जगह हम इसका यूज कर सकते हैं। वेरी एक्साइटेड, बट आपका रिजल्ट आ गया, बहुत एक्साइटेड है, एक्साइटेड के लिए, या कोई मैच चल रहा है, जीत गई हमारी कंट्री, जीत गई, तो हम बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, राइट। थ्रिल्ड का यूज कर सकते हैं। थ्रिल वर्ड है, थ्रिल, उसको सेकंड फॉर्म लिखा गया है यहाँ पे, 4ILLED। जब कुछ कोई ऐसी चीज़ हो जिसको देख के आप बहुत एक्साइटेड हो जाओ, तो हम थ्रिल्ड वर्ड का यूज कर सकते हैं। वेरी एक्साइटिंग, एक्सिलरेटिंग, कोई काम करके जब आपको बहुत ही आनंद आ जाता है, तो उस वहाँ पे हम एक्सिलरेटिंग वर्ड का यूज कर सकते हैं। द पार्टी, द फंक्शन, द इनिंग, द मैच वाज एक्सिलरेटिंग। कोई मूवी आपने देखा तो इट वाज एक्सिलरेटिंग। अगला है वेरी एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव का मतलब होता है वेरी कॉस्टली, लिखा हुआ है कॉस्टली यूज कर सकते हैं। जैसे कपड़ा बहुत ही वेरी एक्सपेंसिव की जगह आप कॉस्टली बोल सकते हैं। फाइन, चलिए अगला देखते हैं। वेरी काम, काम का मतलब होता है शांत, तो सीरीन, सीरीन का मतलब भी होता है शांत। वेरी केयरफुल, जो बहुत ही सावधान हो। कॉशस लिखा रहता है, बी केयरफुल, बी कॉशस। चीप का मतलब होता है सस्ता, वेरी चीप, बहुत सस्ता। स्टिंगी, आप बोल सकते हैं स्टिंगी, स्टिंगी का मतलब भी होता है बहुत ही सस्ता। वेरी क्लीन, बहुत ही साफ। स्पॉटलेस, कॉमन सी बात, स्पॉटलेस का मतलब भाई जहाँ पे चीज़ें साफ़ सुथरी हैं उसको स्पॉटलेस बोलेंगे। अगला है वेरी क्लीन। वेरी क्लीन का मतलब वेरी क्लीन, सेम थिंग।
क्लीन एंड क्लियर, क्लियर का मतलब कोई चीज़ आपको समझ में आएगी, ऑब्वियस। वेरी कोल्ड, बहुत ही ठंडा, फ्रीजिंग आप कह सकते हैं, फ्रीजिंग, ठीक है। जैसे विंटर में आप कहते हैं वेरी कोल्ड, आज बहुत ठंडी है, वेरी कोल्ड है, तो आप कह सकते हैं इट्स फ्रीजिंग, मतलब फ्रीजिंग, बहुत ठंडा है। वेरी फुल, वाइब्रेंट, कलरफुल, वाइब्रेंट। वेरी कॉम्पिटिटिव, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। कट थ्रॉट, जैसे अभी बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन है किसी भी एग्ज़ाम में, देयर आर लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स आर पार्टिसिपेटिंग इन द एग्ज़ाम, सो द वेरी कंपटीशन की जगह आप बोल सकते हो देयर इज कट थ्रॉट कंपटीशन। वेरी कंप्लीट, पूरा हो चुका है, तो कॉम्प्रिहेंसिव। नेक्स्ट है वेरी towering, tasty, this one is repeated, I think, yes, this one is repeated, so we'll go for next. So that's all, this is all, dear students. Now we have completed all the slides, and I hope that you have definitely learned something from this video. आप इसको एक बार और चेकआउट करें, आपको बहुत सारे वर्ड्स मिल जाएंगे नए, नॉर्मल वर्ड की जगह आप कुछ स्पेसिफिक वर्ड आपको मिल जाएंगे, जिसको यूज करके आप अपनी स्पोकन एंड रिटन बोथ यू कैन मेक बेटर, राइट। चलिए, आई होप, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड काइंडली शेयर दिस वीडियो टू needy students for enhancing the knowledge of that students, because you know the knowledge, it is knowledge only that will help you to change your life. So good luck and goodbye. अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन, ताकि आपको मेरे सारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले।